नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश समाचार में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 15 महत्वपूर्ण फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आतंकवाद प्रेम दिखाती है कांग्रेस, विजय वर्गीय बोले डर्टी नहीं, फेयर पॉलिटिक्स करता हूँ। बता दें कि बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव व इंदौर 1 के प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस शुरू से ही आतंकवादी प्रेम दिखाती आई है और आज भी दिखा रही है। कांग्रेस का हमास और आतंकवाद को समर्थन करा पूरी दुनिया को चौंकाने वाला है, लेकिन इसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि कांग्रेस ने वोट की राजनीति के कारण आतंकवाद का समर्थन किया है। बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय ने अपने चुनावी कार्यालय में मंगलवार को मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि कांग्रेस शुरू से ही आतंकवाद प्रेम दिखाती आई है और आज भी दिखा रही है। प्रत्येक परिवार एक रोजगार का लक्ष्य, सीएम शिवराज सिंह ने रतलाम, मंदसौर और नीमच में जनसभा में कहा। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को नीमच जिले के झांतला, मंदसौर जिले के गरोठ, रतलाम जिले के जावरा और आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में जनसभा को संबोधित किया। गरोठ में उन्होंने कहा कि अब हमारी नई सरकार का एक ही लक्ष्य होगा कि प्रत्येक परिवार एक रोजगार, लाडली बहनों को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लखपति बनाएंगे। इसके पूर्व सीएम शिवराज ने झांतला में कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं को अपमान किया। कमलनाथ व दिग्विजय ने महिलाओं को अपमान किया है। कमलनाथ ने एक हमारी महिला मंत्री को आइटम कहा, वहीं दिग्विजय सिंह ने महिला सांसद को टंचमाल कहा था। उन्होंने कहा कि भाजपा नारी शक्ति का प्रणाम करती है, शीश झुकाती है। बहनों को अभी 1250 रुपए दिए जा रही हैं, धीरे धीरे राशि बढ़ाकर 3000 रुपए की जाएगी। धनतेरस पर होगी धन की बारिश, इस बार लाडली बहनों के खाते में आएंगे कितने रुपए? जी हां, आपको बता दें कि लाडली बहना के 6वीं किस्त को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की भ्रामक खबरें चल रही है। इसके बाद अधिकारियों ने बताया कि मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के खाते में दीपावली नहीं, धनतेरस पर ही 6वीं किस्त ट्रांसफर की जाएगी। लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपए आएंगे। यह लाभ लाडली बहना योजना की पात्र हितग्राही महिलाओं को मिलेगा। बता दें कि पिछले दिनों सोशल मीडिया और मीडिया में खबरें आ रही थी कि विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है। ऐसे में इस बार लाडली बहना योजना का पैसा तभी आएगा जब चुनाव आयोग इसकी अनुमति देगा। इसमें मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने फोन पर चर्चा में बताया कि हमें किसी भी तरह से ऐसा पत्र नहीं मिला है जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग ने लाडली बहना योजना संबंधी पत्राचार किया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए चुनाव आयोग की अनुमति लेना तय समय पर 10 नवंबर को योजना के लिए पात्र महिलाओं के बैंक खाते में राशि अंतरित की जाएगी। कमलनाथ का वादा, सत्ता में आए तो कांग्रेस सरकार जातिगत जनगणना कराएगी। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के सरगर्मी के बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने वादा किया है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो कांग्रेस सरकार जातिगत जनगणना करवाएगी। कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश के हमारे पिछड़ा वर्ग के परिवार के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। पिछड़ा वर्ग को न्याय सुनिश्चित करने के लिए जातिगत जनगणना कराएगी। पिछड़ों के समग्र विकास के लिए समान अवसर आयोग बनाया जाएगा। कमलनाथ का कहना है कि कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी। बता दें कि उल्लेखनीय है कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी पिछले दिनों चुनावी सभाओं में जातिगत जनगणना का भी मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा कि ओबीसी, एसटी और एससी समुदाय के लोगों को सही संख्या जानने के लिए ऐसा करना आवश्यक है ताकि ऐसे वर्ग के लाभ के लिए योजनाएं बनाई जा सके। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच बढ़ी दूरी, सोनिया गांधी दे रही है दखल। बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख करीब आने के साथ ही कांग्रेस में टेंशन बढ़ गई है। कांग्रेस पार्टी के दो दिग्गजों के बीच बढ़ती दूरियों से पार्टी चिंतित है। हालांकि एमपी में दोनों नेताओं ने सफाई दे रही है कि हमें कोई मतभेद नहीं है। कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी को दोनों के बीच मध्यस्थता करनी पड़ रही है। दोनों को दिल्ली बुलाया गया है। वहीं दिग्विजय सिंह ने इस पूरे प्रकरण पर 2 दिन पहले ही कहा था कि बीजेपी भ्रम फैला रही है। दोनों के दिल्ली जाने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी तंज कसा है। बता दें कि एमपी में टिकट वितरण के बाद पार्टी में विरोध स्वर उभर रही है। कई जगहों पर विरोध भी हुआ है। कथित तौर पर यह कहा जा रहा है कि टिकट वितरण के बाद ही कमलनाथ और दिग्विजय के बीच दूरियां बढ़ने लगी है। इसके बाद दिग्विजय की सक्रियता भी मध्य प्रदेश में कम होने लगी थी। हालांकि दिग्विजय सिंह का कहना था कि पार्टी की जरूरी मीटिंग के कारण कुछ कार्यक्रम रद्द हुए थे। सिंधिया के स्पेशल 18 में बीजेपी ने कितनों को दिया टिकट, 2020 में इन्हीं के कारण गिरी थी कमलनाथ की सरकार। बता दें कि महीना मार्च का था और साल 2020 का। मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। कमलनाथ की सरकार गिरने का मुख्य कारण थे ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक विधायक। इस घटना के करीब 3.5 साल बाद मध्य प्रदेश में एक बार फिर से विधानसभा चुनाव हो रही हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी 230 सीटों के लिए उम्मीदवार उतार दिए हैं। 2020 में जिन सिंधिया समर्थक विधायकों के कारण कांग्रेस की सरकार गिरी थी, 2023 में बीजेपी ने उसमें कितने नेताओं को उम्मीदवार बनाया है, आइए जानते हैं। बता दें कि इस चुनाव में सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हुए 13 नेताओं को फिर से टिकट दिया गया है। बता दें कि इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ग्वालियर, चंबल के बाहर भी सिंधिया समर्थक नेताओं को टिकट दिया है।
एमपी के चौपट प्रदेश बोलने पर भड़के शिवराज, बोले यह कमलनाथ का सुबह नहीं इसलिए कर रहे हैं अपमान। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर तगड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश कमलनाथ का है ही नहीं, इसलिए उन्हें यहां से लगाव नहीं है, इसी वजह से वह प्रदेश को बदनाम करते हैं। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने एक वीडियो संदेश में कहा कि मध्य प्रदेश कमलनाथ का प्रदेश नहीं है, इसलिए उनको मध्य प्रदेश से लगाव नहीं है, यही वजह है कि वह मध्य प्रदेश को बदनाम करते हैं। उन्होंने कहा कि कमलनाथ द्वारा प्रदेश को चौपट प्रदेश कहना प्रदेश और यहाँ की जनता का अपमान है। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ का मुझसे राजनीतिक बैर, तो मेरा अपमान करे, प्रदेश का अपमान क्यों कर रही हैं? मध्य प्रदेश में धन संपदा, वन संपदा, खनिज संपदा, जन संपदा, प्राकृतिक संसाधन सब कुछ है। कमलनाथ यहाँ के लोगों को चौपट कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सूबे की जनता प्रदेश और देश का अपमान सहन नहीं करेगी। 7 दिसंबर को कमलनाथ का शपथ ग्रहण, चुनाव से पहले ही नकुलनाथ ने दिया न्योता। बता दें कि एमपी विधानसभा चुनाव के लिए 30 अक्टूबर को नामांकन संपन्न हुआ है। वोटिंग 17 नवंबर को है और रिजल्ट 3 अक्टूबर को आने हैं। इसके बाद ही पता चल जाएगा कि एमपी में किसकी सरकार बनेगी। वोटिंग से पहले ही कांग्रेस आत्मविश्वास से लबरेज दिख रही है। छिंदवाड़ा सांसद और कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ अभी से ही लोगों को शपथ का न्योता देने लगे हैं। पार्टी ऑफिस में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नकुलनाथ ने लोगों को समझा रहे थे कि अब घबराना नहीं है। वचन पत्र में कमलनाथ ने आपकी मांगे पूरी कर रही है, सरकार आते ही आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी, आप सभी को कोई एहसास नहीं होगा, सभी लोगों को परमानेंट नौकरी मिलेगी। 17-18 दिन आप पूरी ताकत से कांग्रेस का सहयोग कीजिएगा। आप 7 दिसंबर को कमलनाथ जी के शपथ ग्रहण में जरूर आइएगा। प्याज के दाम में राहत, एक ही दिन में 10 रुपए प्रति किलो घटी कीमत। बता दें कि नए प्याज की आवक शुरू हो गई है। हालांकि जिले में नया प्याज अभी तक कम आ रहा है, लेकिन मंदसौर, नीमच व अन्य स्थानों पर अच्छी आवक होने लगी है। इससे प्याज के दामों में गिरावट देखी गई है। पिछले 15 दिनों में प्याज के दामों में प्रति किलो 25 से 30 रुपए तेजी आई थी। वहीं अब प्याज के दाम एक ही दिन में 10 रुपए किलो कम हो गए हैं। बता दें कि रतलाम मंडी में 15 दिन पहले 13 अक्टूबर तक प्याज जहां थोक में 25 रुपए तो फुटकर में 32 से 40 रुपए किलो बिक रहा था। वहीं नवरात्रि व दशहरा में 3 दिन के अवकाश के बाद 25 अक्टूबर से दामों में बहुत ज्यादा तेजी आने लगी और प्याज 28 अक्टूबर तक थोक में 55 रुपए तो फुटकर 60 से 65 रुपए किलो तक बिकने लगा। वहीं रविवार के अवकाश के बाद सोमवार को जब मंडी खुली तो प्याज के दाम कम हो गए और थोक में प्रति किलो करीब 10 रुपए तक की गिरावट आई। बागियों पर ज्यादा ऊर्जा बर्बाद करने की जरूरत नहीं, शाह ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को ग्वालियर में चुनावी तैयारियों की समीक्षा की और पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए बागी नेताओं को ज्यादा भाव नहीं देने की बात कही। उन्होंने 4 घंटे तक चली समीक्षा बैठक में 34 विधानसभा क्षेत्रों की चुनावी तैयारियों पर चर्चा की। सूत्रों की माने तो शाह ने जीत के लिए कार्यकर्ताओं को 4 सूत्र दिए। पहले सूत्र में उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा कि बागियों पर ज्यादा ऊर्जा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, ये नेता माहौल बदलते ही चुपचाप भाजपा के खेमे में जुट जाएंगे। सूत्रों ने बताया कि शाह ने कार्यकर्ताओं से कांग्रेस को हराने वाले उम्मीदवारों की मदद करने की अपील की। उन्होंने उन दलों के छोटे दलों के नेताओं की मदद करने को भी कहा जो भाजपा उम्मीदवारों को विजय की राह को आसान बना सकते हैं। कैलाश विजयवर्गीय का नामांकन रद्द कराने ईसीआई पहुंची कांग्रेस, क्या है शिकायत। बता दें कि 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का दौर चल रहा है। इंदौर 1 सीट से भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। अब पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप के साथ एक दूसरे की गलतियां खोजने का दौर चल रहा है। इसी क्रम में इंदौर 1 विधानसभा सीट पर भाजपा के हाई प्रोफाइल प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय की चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी की ओर से शिकायत करने वाले वकील सौरभ मिश्रा ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी ने अपने खिलाफ दर्ज कई आपराधिक मामलों की जानकारी नामांकन में नहीं दी है। उन्होंने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय ने अपने खिलाफ बंगाल में आईपीसी की धारा 376 के तहत दर्ज केस की जानकारी नहीं दी है। विजयवर्गीय पर दुर्ग में भी एक अपराध दर्ज है जिसका उल्लेख उन्होंने नामांकन पत्र में नहीं किया है। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।